आइए ना हमारा बिहार में लगातार 3 बार ट्रैक्टर प्लाट देंगे भरे बाजार में। तो देखिए दोस्तों, यह दृश्य कहीं और का नहीं है, यह दृश्य उसी गांव का है जिस गांव ने इस इलेक्शन में बहिष्कार किया था। यह वही डूबा गांव का दृश्य है जिस डूबा गांव ने इस बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था और इस गांव से एक भी वोट नहीं पड़ा था। किसी उम्मीदवार को भी यहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा था। और देखिए उसी गांव का यह दृश्य है जहाँ पर लगातार यह तीसरी ट्रैक्टर है जो पलट चुकी है और इसमें जितना गिट्टी रखा हुआ है, जितना सीमेंट रखा हुआ है, सब बर्बाद हो गया। यह जो बर्बाद हुआ है, क्या इसका मुआवजा हमारे विधायक जी, सांसद जी और जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी देंगे? ये जितने भी ये लोग हैं, कोई अरबपति और करोड़पति नहीं है। ये लोग सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कितना मेहनत कर कर के लोग अपना घर बनाते हैं और एक मकान बनाते हैं। खून पसीने का कमाई से एक एक पैसा संजो कर लोग अपना पैसा इस घर बनाने में लगा देते हैं। और वहीं घर बनाने वाला जो सामान है, गिट्टी हो गया, छड़ हो गया, सीमेंट हो गया और बालू हो गया, इसी तरह दलदल में बह जाएगा तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा, उस मजदूर आदमी का क्या हाल होगा, उस गरीब आदमी का क्या हाल होगा, उस आदमी का किस प्रकार से हमारी सरकार रक्षा कर रही है आप साक्षात देख सकते हैं। अब इस डूबा गांव के निवासी वोट का बहिष्कार क्यों नहीं करें बताइए? इलेक्शन के दिन यहां पर लगातार अधिकारियों का तांता लगा हुआ था। एक से बढ़कर एक अधिकारी आ रहे थे। कभी बीडीओ साहब आ रहे थे, तो कभी सीओ साहब आ रहे थे, कभी डीसीएलआर साहब आ रहे थे, कभी डीसी साहब आ रहे थे, तो कभी बक्सर के डीएम साहब आ रहे थे, माननीय विद्यानंद सिंह जी आ रहे थे और डूबा गांव के लोगों को मना रहे थे कि आप लोग वोट दे दीजिए। अरे साहब, यह ग्रामवासी किस कीमत पर वोट देंगे? इसी कीमत पर दिखाइए, ये देखिए, आइए, इसी कीमत पर ये वोट देंगे कि लगातार यहाँ पर टालियां पलट रही है। लगातार यहाँ पर गरीबों का मेहनत इसी तरह दलदल में गिर रहा है। आप देख लीजिए, जब गरीबों के साथ इस तरह से मजाक किया जाएगा तो ये गरीब व्यक्ति इस वोट का बहिष्कार क्यों नहीं करेंगे? और अब जितने भी अधिकारी हैं, आप लोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है महाराज? थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही है मनाने के लिए? आप लोग इस ग्राम के निवासियों को मना रहे हैं कि आप लोग चल के वोट दीजिए। क्यों वोट देंगे? ये कभी नहीं वोट देंगे यहाँ के निवासी। अब बताइए, यह जो दलदल है, यह आज से दलदल नहीं है। यहाँ पर यह दलदल पिछले 79 वर्षों से है और यहाँ के रास्ता की मांग ना जाने कितने वर्षों से चल रही है, लेकिन अभी तक ना प्रशासन सुन रही है, ना यहाँ के विधायक सुन रहे हैं, ना सांसद सुन रहे हैं, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन रहे हैं और ना ही यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं। इस गांव का पुकार कोई नहीं सुन रहा है। ये बताइए, ये ग्राम के सभी निवासी हैं, ये इस गांव के सभी लोग हैं, सभी के सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, सभी के सभी एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। अब इनका ये जो नुकसान हुआ, इधर आइए, इधर आइए, यह जो गिट्टी का, सीमेंट का, बालू का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? डीएम साहब, आप इलेक्शन के दिन आए हुए थे, आज आप यहाँ पर आइए और आकर के इस व्यक्ति का मुआवजा दीजिए। उस दिन आप वोट देने के लिए गांव के निवासियों को मना रहे थे, तो आज इस गांव के निवासियों को आप पैसा दीजिए, पैसा देकर के मनाइए। इसका भरपाई आप कभी नहीं करेंगे। इसका भरपाई करने के लिए आप यहाँ पर चल कर नहीं आएंगे। उस दिन आप लोग के देही पर ग्रहण लगा हुआ था, तो आप लोग का तांता लगा हुआ था। एक से बढ़कर एक अधिकारी यहाँ पर आ रहे थे और लोगों से, देखिए, देखा भाई, देखिए, देखिए, देख सकते हैं, यही है हमारे बिहार का विकास, यही है हमारे बिहार का वास्तविक विकास। इसी को लोग डेवलप्ड इंडिया कह रहे हैं, यही हमारा सशक्त भारत है। देखिए, देख लीजिए, देखिए,
ये इतना बालू का नुकसान हुआ है, इतना गिट्टी का नुकसान हुआ है, इसके अंदर लगभग 4 से 5 सीमेंट की बोरियां दब चुकी है। इसमें 4 से 5 सीमेंट की बोरियां दब चुकी है। इसका मुआवजा कौन देगा बताइए? डीएम साहब, बक्सर जिला के माननीय डीएम साहब विद्यानंद सिंह जी, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, आज आप लोग यहाँ पर आइए, आकर के इस गरीब व्यक्ति का मुआवजा दीजिए। इस गरीब व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, बालू का नुकसान हुआ है, गिट्टी का नुकसान हुआ है, 5 को बोरी का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दीजिए आप आकर के यहाँ पर। इलेक्शन के दिन मनाने के लिए आ रहे हैं कि लोग वोट दे दीजिए, हमारे माथे का जो हेडक है हट जाएगा। यही हमारा वास्तविक बिहार है, यही हमारा वास्तविक बिहार का विकास है। अब इस गांव के साथ कब जाकर न्याय होगा, इस गांव को कब रास्ता दिया जाएगा, आप लोग देखते जाइए। इस पूरे ग्रामवासियों का वोट बहिष्कार का एक ही मतलब था कि जल्द से जल्द इस गांव को रास्ता दिया जाए, इस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। चलिए इन्हीं सब समस्याओं के साथ हम आज ही नहीं दिखा रहे हैं, यह समस्या हम पिछले साल भर से दिखा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सब इस समस्या को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें विधायक कितना हद तक सही है, यहाँ के सांसद कितना हद तक सही है, और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना हद तक सही है, और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना हद तक सही है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।